गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर्स एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको अंतिम तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सारा कंटेंट जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी उस पर मेहनत करने के बाद हम लाते हैं। इसलिए आप अंतिम तक देखें अगर अच्छा लगता है तो। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जून को मनाया गया कौन सा दिवस? विश्व दुग्ध दिवस। कौन? विश्व दुग्ध दिवस। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। कौन? वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है दुग्ध दिवस, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दुग्ध दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता दिलाने की है। और विश्व दुग्ध दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व दुग्ध दिवस जो 2022 का विषय क्या है? जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना है। इसका विषय पूछता है किसी भी एग्जाम के लिए तो जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना है। और विश्व दुग्ध दिवस 2022 में इसकी थीम क्या है? जो डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और पर्यावरण पोषण। कौन? पर्यावरण पोषण एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है। थीम किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो थीम क्या है? डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, पर्यावरण पोषण एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। और विश्व के कितना % दूध का उत्पादन भारत में होता है? तो 23% दूध का उत्पादन भारत में होता है पूरे वर्ल्ड का। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान। और भारत में 8 करोड़ लोग, कितना? 8 करोड़ लोग जो हैं दुग्ध उद्योग में लगे हुए हैं। किस उद्योग में? दुग्ध उद्योग में। दुग्ध उद्योग में लगे हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद को विशिष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है राजा कृष्णमूर्ति। कौन? राजा कृष्णमूर्ति। और यह सम्मान उनको क्यों दिया गया? आखिर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिका में सांसद हैं, तो उनको यह सम्मान उनको किस चीज़ के लिए दिया गया? यह पुरस्कार उनके शानदार कैरियर और जन सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? यह पुरस्कार उनके शानदार करियर और जन सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। एक मशहूर गायक थे, के का निधन हो गया। वे कौन थे? मशहूर लोकप्रिय गायक। और कलकत्ता में कंसर्ट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण कुमार कुनाथ। पूछ सकता है क्वेश्चन, के जो निधन हो गया उनका पूरा नाम क्या था? तो कृष्ण कुमार कुनाथ उनका पूरा नाम था। और के को AR रहमान ने तमिल फिल्म कट्ठल देशम में, कौन फिल्म? कट्ठल देशम में। कौन? कट्ठल देशम में पहली बार गीत गाने का अवसर दिया था। और बॉलीवुड में उनको ब्रेक कब मिला? बॉलीवुड में उन्हें ब्रेक हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प से मिला था। आपने सुना होगा ये गाना। राष्ट्रीय संपत्ति और पुनर्निर्माण कंपनी NRCL के MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है नटराजन सुंदर। किसको नियुक्त किया गया है? नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर SBI के उप प्रबंधक निदेशक और मुख्य ऋण पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। और कर्णम शेखर को, किसको? कर्णम शेखर को NRCL का, NRCL मतलब राष्ट्रीय संपत्ति और पुनर्निर्माण कंपनी, NRCL का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? कर्णम शेखर को। और मालविका सिन्हा को NRCL बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। नई नई नियुक्तियां हुई हैं। हाल ही में टाइटन रागा, कौन सी कंपनी? टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये आलिया भट्ट को। और जो नई नई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने उसके बारे में देख लेते हैं। लैक्मे एकेडमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अनन्या पांडे को बनाया है। और परिधान ब्रांड कंपनी इंजियन ने ईशा देवल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एनोट ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंदर जडेजा को। प्रोफेसर भीम सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे?
नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख थे। जम्मू कश्मीर में एक पार्टी थी नेशनल पैंथर्स पार्टी, उसके प्रमुख थे। और इस पार्टी का स्थापना उन्होंने कब किया था? 1982 में। और 30 वर्षों तक ये पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहे। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक किया जा रहा है जिनेवा। और जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और इसका आयोजन जो है 30 मई से 3 जून के बीच कहाँ हो रहा है? जिनेवा में। भारत का प्रतिनिधित्व संचार राज्य मंत्री देख सिंह चौहान ने इस सम्मेलन में शिरकत किया भारत की तरफ से। यह सम्मेलन विकास समुदाय के लिए आईसीटी की दुनिया में सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी थीम क्या है इस बार? कल्याण, समावेशन और लचीलापन के लिए। एसडीजी मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। एसडीजी को गति देने के लिए WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी को सहयोग देना है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण में बी शांताराम, कौन सा? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीत नार्वेकर को। और इसमें फोकस कंट्री किसको दिया गया था का दर्जा? बांग्लादेश को दिया गया था। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में 10 लाख नगद, 1 ट्रॉफी और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब संजीत नार्वेकर कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो संजीत नार्वेकर एक फिल्म इतिहासकार, लेखक, प्रकाशक और विरचित फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने BVR मिसाइल मतलब क्या होगा? बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। किस मिसाइल के लिए? अस्त्र MK1 फर्स्ट के लिए। और इस सौदे की लागत कितना है? 2971 करोड़। कितना? 2971 करोड़। यह समझौता स्वदेशी रूप से विकसित MK फर्स्ट, कौन? MK फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किया गया है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड से एक समझौता किया है। और इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। कौन? BVR मिसाइल, अस्त्र MK फर्स्ट। और अस्त्र MK फर्स्ट क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन? अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और इसकी मारक क्षमता कितना है? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर है। यह मिसाइल बिना दुश्मन की नज़रों में आए और उसे मारने में सक्षम है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इसके साथ। WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के प्रयासों के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है? तो झारखंड को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और इसके महानिदेशक अभी कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। और इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सरकार ने कब तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने बिजली मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में निर्णय लिया है। कब? क्या निर्णय लिया है? कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा 2030 तक। और क्यों किया जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं। कोयला गैसीकरण कोयले को जिसको कहा जाता है सिंथेसिस गैस, जिसको सीन गैस का भी कहा जाता है, में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो H2, CO तथा CO2 का मिश्रण है। सीन गैस किसका मिश्रण है? H2, CO और CO2 का मिश्रण है। और सीन गैस का उत्पादन और रासायनिक उत्पादों में, सीन गैस का उत्पादन और रासायनिक उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कोयला गैसीकरण होगा, इसका जो होता है प्रयोग सीन गैस के उत्पादन और रासायनिक उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।